मैंने कहा क्या? कहने लगे जी मोहब्बत तुहानू भी होंदी ना तो तुसी साडे नाल वध के कर दे। अच्छा सब्र होता क्या है ये भी मैं अर्ज़ कर दूं, क्योंकि मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं 2 आयात बय्यनात छोड़ रहा हूँ, दूसरी आयत के आखिर की तरफ आता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया कि बशिर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत दे दें, खुशखबरी दे दें। वो सब्र करने वाले कौन हैं? अगर ये हम पे छोड़ दिया जाता तो किसी ने कहना था जनाब हम तो 4-4 महीने घर वालों की खबर ही नहीं लेते, दीन की तबलीग के लिए निकले होते हैं, तो हम साबिर। किसी ने कहना था कि जनाब साल में उतना खून हम जमा नहीं करते जितना 10 दिनों में बहा देते हैं, हम साबिर। किसी ने क्या कहना था? किसी ने क्या कहना था? कुर्बान जाए उस अहकामुल हाकिमीन के कि उसके कलाम के अंदर कोई ऐसा सवाल नहीं उठता जिसका जवाब उस कलाम ने खुद ना दिया हो। हमें समझ आए ना आए इसमें हमारी समझ का कसूर है। खल्लाके कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं बारी ताला वो सब्र करने वाले होते कौन हैं? अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई दुख पहुंचता है, कोई गम पहुंचता है, कोई परेशानी पहुंचती है तो वो जजा फजा नहीं करते, वो मातमो गिरिया नहीं करते, वो कपड़े नहीं फाड़ते, वो सर पे मट्टी नहीं डालते, वो बाल नहीं नोचते, वो जंजीर जनी नहीं करते। बारी ताला वो क्या करते हैं, उनकी निशानी क्या है? फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो एक ही काम करते हैं कि बेशक हम अल्लाह के लिए आए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमने लौट के जाना है। गोया उस मुसीबत और परेशानी को वो ये कहते हुए सब्र कर जाते हैं, उस पर जजा फजा नहीं करते कि जे सोना मेरे दुख विच राजी मैं सुख नूं चुल्हे डावां। अब इतनी बात मैं समझाना जरूरी समझता था और बड़ी तेजी के साथ मैं सफर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अब बड़ी काबिल तवज्जो बात है। लोग कहते हैं जनाब ये तो जिन्होंने गम लगे उन्होंने पूछो ना सब्र किवें करींदे। इमाम अली मुकाम और आपके खानवादे और कुनबे की शहादतों से बड़ा भी कोई दुख और दर्दनाक मंजर कायनात ने देखना था? मैंने कहा नहीं, वाकयातन ये बहुत बड़ा दर्दनाक मंजर है। कहने लगे यही वजह है कि हम मोहब्बत हुसैन में हम फिर जो हमारे दिल में आता है हम करते। मैं नाम भी नहीं लूंगा और मेरा मकसूद भी नहीं, मकसूद गैरों को उलझाना नहीं, मकसूद अपनों को समझाना है। मैंने कहा क्या? कहने लगे जी मोहब्बत तुहानू भी होंदी ना तो तुसी साडे नाल वध के कर दे। हमें मोहब्बत है, वो मोहब्बत मजबूर करती। मैं आख्या खैर है। कहने लगे जी मोहब्बत है हुसैन हमें टिकने नहीं देती। मैंने कहा देखो हुसैन से मोहब्बत का तकाजा ये नहीं कि जो कुछ हुसैन से किया गया वो करो। हुसैन से मोहब्बत का तकाजा ये है जो जो हुसैन ने किया वो करो। बात समझने के काबिल है। आसान कर देता हूं मसला समझ में आ जाए। मैं यहां कलमा हक कहूं सारे नमाज पढ़ो, सारे मसल के हक पर कायम रहो, सारे सहाबा की इज्जत करो, सारे अहले बैत को मानो, सिलेक्टेड नहीं टोटल अहले बैत को मानो, ये कलमा हक कहूं, बाहर जाऊं कोई बंदा मुझे जूता मारे तो आपका ये काम नहीं है कि मुझसे मोहब्बत का तकाजा ये बना लो कि अपने जूते अपने आप को मारना शुरू कर दो। नहीं, आपकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो मैं कह रहा हूं उस पर अमल करो, जो मैं कर रहा हूं उसके मुताबिक करो। बात गलत तो नहीं कर रहा? ते इमाम हुसैन नूं छुरियां किन्ने मारियां? यजीदियां ऐसे ही है ना। तो मैं आख्या फिर उन्होंने दी सुन्नत पे क्यों अमल करते जे? सुन्नत हुसैन पे अमल करो कि 70-72 का कुनबा सारा कटिया भी है मगर हुसैन फिर सबर साबिर बन के खड़ा है। हुसैन ने जो किया है वो करो। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात को ये एहसास नसीब है और हमें हमारे बुजुर्गों ने हुजूर गजाली जमा जैसे अजीम अकाबिरीन ने ये समझाया, आला हजरत ने ये समझाया कि आका हुसैन के करब और आलाम देखकर दिल रंजीदा हो, आंखों में आंसू भी आ जाएं
मगर करना सबर, इसलिए कि रोना धोना और मातम करना हुसैन की सुन्नत नहीं है, बल्कि इस मौका पर सबर करना यह हुसैन की सुन्नत है। अब आपका शौक देखकर मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं बात को बहुत लंबा करूं, मगर मजबूरी ये है कि मैं कर नहीं पा रहा।